हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी मैथ्स टीचर। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 1, डेट 8 सितंबर 2020। इस वर्कशीट को जब आप करेंगे तो यहाँ पे आप स्टूडेंट नेम लिखेंगे, क्लास टीचर का नेम लिखेंगे और टॉपिक आज हम करने जा रहे हैं आंकड़े रफली क्या होता है पहले मैं आपको समझा देती हूँ। आंकड़े तथ्यों का संग्रह। तथ्य कुछ भी हो सकते हैं, जैसे किसी देश की आबादी, यानी कि देश में कितने सारे लोग रहते हैं, और किसी भी अस्पताल की संख्या, मरीज़ों की संख्या, किसी भी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या, या कोई शब्द, या कोई माप, या कोई ऑब्ज़र्व की हुई चीज़। आंकड़े कुछ भी हो सकते हैं। जब इन आंकड़ों को व्यवस्थित किया जाता है तो इनसे जानकारी प्राप्त होती है। तो यहाँ एक एक्टिविटी के थ्रू आपको समझाया गया है। चलिए इस एक्टिविटी के ज़रिए पढ़ने की कोशिश करते हैं आंकड़े क्या होते हैं। एक्टिविटी पढ़ते हैं। आज माँ ने हम दोनों बहनों को कमरे की सफाई करने को कहा तो मैंने देखा छोटी बहन की सारी चीज़ें बॉक्स में अव्यवस्थित रखी थी। तो मैंने छोटी बहन से कहा, आओ देखें आपके बॉक्स में क्या क्या चीज़ें हैं, इन्हें गिनते हैं और सूची बनाते हैं। ठीक है बेटा। अब आपको यहाँ पे एक बॉक्स दिख रहा होगा, इसमें बहुत सारी चीज़ें दिख रही होंगी। ये गमला रखा है, एक रैकेट रखा है, बॉल है, एक कैप है, एक टेडी बियर है। ठीक है बेटा। तो अब इसको हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये एक्टिविटी में करने को कहा गया है। एक सूची बनाइए, सामान क्या क्या रखा गया है। तो यहाँ पे एक सूची बना के दे रखी है, जहाँ पर क्रमांक संख्या है, वस्तुएं हैं और उनकी गिनती है, यानी कि कौन सी चीज़ कितनी है। पहला क्रमांक रखा हमने, देखी गेंद। यहाँ पर गेंद है, दिख रही होगी आपको। गेंद तो है ही। गेंद कितनी है? 1 2 3 4 5। तो गेंद लिख दी हमने 5। बैडमिंटन रैकेट कितने हैं? 1 2 3 4, तो 4 लिख दिया। खिलौना यानी कि टेडी बियर कितना है? 1 2, तो 2 लिख दिया। गमले यहाँ पर कितने हैं? 1 2 3 और 1 4, तो गमले हो गए हमारे पास 4। टोपी, कैप कितनी है यहाँ पर? 1 2 3 कैप है। तो जैसी एक्टिविटी कही गई थी कि ये जो अव्यवस्थित चीज़ें हैं इनकी एक सूची बनाइए। सूची बना ली अब हमने। अब इस सूची के ज़रिए हम किसी भी जानकारी का आंसर दे सकते हैं। जैसे कि कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं आपको, इस सूची बनाने के बाद ही आप इनके जवाब दे सकते हैं। तो हमने ये जो अव्यवस्थित चीज़ें रखी थी उनको एक क्रम में लगाया। उसके बाद इससे हमें कुछ ना कुछ जानकारी प्राप्त होगी। पहले ये सारी चीज़ें इधर उधर ऐसी ही पड़ी थी, इनको क्रम में लगा दिया तो हमें पता चला कि गेंद 5 है, बैडमिंटन 4 है, खिलौना 2 है, गमले 4 है, टोपी 3 है। यहाँ से हमने देखा कि आंकड़े कोई भी संख्या हो सकती है, शब्द हो सकते हैं, माप हो सकती है, अवलोकन हो सकते हैं, कोई भी चीज़ों का विवरण। यहाँ पे ये चीज़ें ही थी, इनका विवरण ही ये निकल कर आया है। इनकी जानकारी अब हमें प्राप्त होगी कैसे, वो चलिए देखते हैं। आप पहले इन जो चीज़ों को क्वेश्चन में पहले दिया गया है बढ़ते क्रम में लिखिए। आप इन्हें बढ़ते क्रम में लिखना है, यानी कि बढ़ते क्रम क्या होता है? सबसे पहले सबसे छोटी चीज़ आती है, सबसे छोटी संख्या आती है। सबसे कम यहाँ पर क्या है? सबसे छोटा यहाँ पर क्या है? 2, और 2 क्या है? खिलौना। तो आपको क्या लिखना है? सबसे पहले आपको खिलौना लिखना है, फिर उसके बाद
सबसे पहले आपको खिलौना लिखना है बेटा। ये कितने हैं? 2। उसके बाद क्या था? 2 से ज़्यादा बड़ा क्या होता है? 2 के बाद क्या आना चाहिए? 3। तो अब हम लिखेंगे 3, लेकिन है क्या? टोपी। तो टोपी है 3। उसके बाद चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। 3 के बाद 4 गमले भी हैं और 4 बैडमिंटन रैकेट भी है। तो आप कोई सा भी पहले लिख दीजिए। मैंने यहाँ दोनों चीज़ें लिख दी, बैडमिंटन रैकेट। ये भी कितने हमारे पास? 4। फिर हम देखते हैं क्या आ रहा है। 4 के बाद बड़ी संख्या आ रही है 5। 5 क्या है? गेंदे। तो आप इसको अब लिखेंगे गेंद, और वो कितनी है? 5। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन कॉपी में करना है अभ्यास। दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। दूसरा क्या बोला गया? उस वस्तु का नाम लिखिए जो सबसे अधिक बार है। ये मैंने अभी बताया था कि जब इन आंकड़ों को व्यवस्थित किया जाता है तो इनसे कोई ना कोई जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। तो अब जानकारी के रूप में इन्होंने क्या मांगा है हमसे? उस वस्तु का नाम लिखिए जो सबसे अधिक बार है। सबसे अधिक बार हमारे पास क्या है? गेंद। तो इसका आंसर हो जाएगा गेंद। फिर अगला प्रश्न क्या पूछा है हमसे? उस वस्तु का नाम लिखिए जो सबसे कम बार है। तो सबसे कम बार हम देख रहे हैं, सबसे कम आया है यहाँ पर 2। 2 क्या है यहाँ पर? खिलौना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? खिलौना। ठीक है बेटा। इस वर्कशीट को जो मैंने समझाया है, इसको अब आपको अपनी कॉपी में करना है, मैथ्स की कॉपी में करना है। और आपको होमवर्क के फॉर्म में आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, इसे नोट कर लीजिए और इसे मैथ्स की कॉपी में करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है बेटा, पॉज करके देख लीजिएगा और इसके आंसर आपको कॉपी में करके दिखाने हैं और मुझे फ़ोटो क्लिक करके भेजनी है। अब हम नेक्स्ट वर्कशीट के साथ मिलते हैं। ओके, थैंक यू।